चलिए दोस्तों, जिस सवाल पढ़ते हैं हम अपवर्तनांक का सवाल है। अपवर्तनांक के जितने भी टाइप के सवाल आपके बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो लगभग मैं आज के क्लास को लेकर के सब करवा दूंगा। ठीक है, पिछले जो सवाल करवाए हैं उनको भी ध्यान में रखिएगा। इसके पीछे वो सवाल करवा रखे हैं। निम्न चित्र में अपवर्तन कोण तथा द्वितीय माध्यम का प्रथम के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके पास में निम्न चित्र में अपवर्तन कोण बताना है तथा द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना। अपवर्तन कोण कितना हमारे पास, अपवर्तन कोण और आपके पास में आपतन कोण, ये क्या होते हैं? अपवर्तन कोण और आपतन कोण हमेशा अविलंब के साथ बनते हैं। ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अविलंब के साथ बनने वाले कोण ही लिए जाएंगे। यहां देखिए 45, क्या ये अविलंब के साथ कोण है? नहीं है, ये है अविलंब। अविलंब के साथ कोण बन रहा है ये आपके पास में आपतन कोण हुआ, और ये आपके पास में अविलंब के साथ ये कोण बन रहा है, ये तो अपवर्तन कोण हुआ। तो आपतन कोण कितना हुआ? तो आपतन कोण की अगर बात करें, कोण आई, ठीक है, कोण आई की वैल्यू कितनी है आपतन कोण की? अगर देखा जाए तो ये पूरा, ये अविलंब है तो इधर का पूरा कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। उधर का पूरा कोण कितना होगा? सतह तक वाला 90 डिग्री होगा। तो 45 आपतन कोण, ठीक है, प्लस 45 डिग्री बराबर 90, दोनों को मिला करके 45 प्लस आपतन को दोनों को मिलाकर के 90 होगा। तो आपतन कोण की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या निकल के आएगी? आई की वैल्यू आएगी 45 उधर जाएगा, 90 में से 45 गया, 45 ही बचेगा। अब अपवर्तन कोण की अगर बात करें हम, तो यहां देखिए अविलंब और सतह के बीच जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पास अपवर्तन कोण भी क्या करेगा? अपवर्तन कोण भी अविलंब के साथ बनता है। तो कोण R 30 बराबर 90, तो R की वैल्यू आई 30 उधर गया 60। आपतन कोण पता चल गया, अपवर्तन कोण पता चल गया। अब अपवर्तनांक निकालना है। ठीक है, अपवर्तनांक बराबर कितना होता है? ठीक है, N बराबर होता है साइन आई अपान साइन आर। तो n की वैल्यू हो जाएगी साइन आई अपान साइन आर। इसका मतलब क्या होगा हमारे पास में? साइन आई 45 डिग्री, साइन आर 60 डिग्री। अगर सवाल को देखें तो क्या मिलेगा? 45, साइन 45 की वैल्यू होती है √2 बेटा, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, सॉरी 30 नहीं 60, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो n की वैल्यू क्या निकल के आई? 1/2 गुणे 2/√3। ठीक है, 1/2 नहीं, इसका 1/√2 मिलेगा और ये पलट जाएगा 2/√3। इस तरीके से आपके पास हल मिलेगा। गुणा हुआ आपके पास में। आप क्या कर दीजिए, आप कर दीजिए कि परिमेयकरण कर दीजिए। परिमेयकरण करना है या सिंपली आप, मैं एक बात बता दूं, परिमेयकरण करिए या सिंपली और कुछ करिए तो वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी। तो आप इसको √2 को लिख सकते हैं 2 बार, √2 गुणे √2। कक्षा 9 में आपको सिखाया गया होगा किसी भी संख्या को 2 बार लिखना है गुणे में, तो उसको रूट करके लिख सकते हैं। ये खत्म हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा? n की वैल्यू हो जाएगी √2/√3। इसका मतलब होल रूट लगा दीजिए 2/3। ये हो जाएगा अपवर्तनांक। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। पास द वीडियो, नोट डाउन फटाफट। चलिए बेटा, ये सोल्यूशन मैं कर लिया हूं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। ये चित्र दिया गया है, आपतन कोण ये है, अपवर्तन कोण ये है आपके पास में। तो आपतन कोण I बराबर 30 है, अपवर्तन कोण 45 डिग्री है। तो आपको कह रहा है प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है। तो हम n = sin i अपॉन sin r लिखते हैं। साइन आई की वैल्यू 30 डिग्री, r की वैल्यू 45 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमको क्या मिला? n, ये पलट करके ऊपर चला जाएगा, 1/2 गुणे √2/1 हो जाएगा, पलटेगा। तो आप देख रहे हैं तो n = √2/2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो और नोट डाउन। ग्राफ से रिलेटेड मैं सारे सवाल आपको करा दे रहा हूं।
चलिए हम अगला सवाल देखते हैं, ये हटा देते हैं सेकंड का। अगला सवाल हमारे पास क्या है, चित्र में की सहायता से द्रव का अपवर्तनांक की गणना करना है। ये 2013 में इस तरीके के सवाल आपके पास आया हुआ है, हर लगभग साल में आता रहता है, 102 साल गैप करके आता रहता है। तो किस तरीके से सवाल करेंगे इसका भी ध्यान रखना आपके पास में। ये हमारे पास सवाल दिया गया है, इस तरीके का सवाल दिया गया है। अब इसमें सवाल को हल कैसे करना है, तो हल करने का क्या तरीका है मैं बता दे रहा हूं आपके पास में। इसमें आपको ये समझ में नहीं आ रहा बेटा कि ये आपके पास में माध्यम में वायु से प्रकाश आ रही है और द्रव में प्रकाश प्रवेश कर रही है, तो प्रथम माध्यम तो ये हो गया, द्वितीय माध्यम ये हो गया, द्वितीय माध्यम ये हो गया। अब हमको ये कह रहा है कि अपवर्तन कोण क्या है, अपवर्तन कोण क्या है, आपतन कोण क्या है, साइन आई, एंगल कोण आई कितना है, कोण आर कितना है, कोण आई क्या है, आपतन कोण। आपतन कोण हमेशा अविलंब के साथ बनता है, यहाँ अविलंब दिख ही नहीं रहा। अपवर्तन कोण भी अविलंब के साथ बनता है, यहां भी अविलंब नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब मुझे पहले अविलंब ड्रा करना पड़ेगा। अविलंब ड्रा करने के लिए मैं यहाँ जहां प्रकाश प्रवेश कर रही वहीं पास मैं ऊपर नीचे अविलंब ड्रा कर दे रहा हूँ। ये अविलंब ड्रा किया, जैसे मैंने अविलंब ड्रा किया इस तरीके से ऊपर भी अविलंब ड्रा किया। जो कोण, पूरा कोण क्या था आपके पास में, ये पूरा कोण 135 डिग्री था, तो इधर ये हो जाएगा आपके पास में 90, तो इधर हो जाएगा बेटा 45 डिग्री। ठीक है, आप समझिएगा, इधर ये हो जाएगा 90, ठीक है, तो बचेगा कितना 30 डिग्री। तो इसका मतलब आपतन कोण अपवर्तन कोण आपको मिल गया। आपतन कोण कितना है, आई बराबर 45 डिग्री, और आप अपवर्तन कोण कितना आपके पास में, आई बराबर 30 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से ये कैलकुलेशन आपके पास मिल गई। सवाल आपके पास में कुछ नहीं, इसमें बस आपको थोड़ा से दिमाग लगाना है कि आपतन कोण कैसे मिलेगा, अपवर्तन कोण क्या मिलेगा आपके पास में। तो n बराबर कितना मिलेगा, साइन आई अपान साइन आर। n की वैल्यू, साइन आई की वैल्यू कितनी है, साइन 45 बटे साइन 30। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/2 बेटा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 1 साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। नीचे वाली संख्या पलट करके ऊपर जाएगी तो 1/रूट और 2/1, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू। ठीक है, इसको देखिए, नीचे आपके पास में रूट का वैल्यू नहीं रखना चाहिए। ये तभी रह सकता है जब ऊपर नीचे दोनों जगह रूट हो, तभी पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। आपको परिमेयकरण करना ही पड़ेगा आपके पास में। तो हमने परिमेयकरण किया, परिमेयकरण करने के बाद √2 का परिमेयकरण करोगे आपके पास में तो 2, या तो सिंपली आप जानते हैं 1/√2, आप इसको लिख सकते हैं √2 गुणे √2 बाई में, ये खत्म हुआ। 2 को तोड़ सकते हैं रूट में, इज इक्वल टू, या तो परिमेयकरण कर दीजिए आप, बचेगा आपके पास में, तो अपवर्तनांक निकल के आया √2। आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। ठीक है, जिस तरीके से आपके पास मैंने ग्राफ से रिलेटेड जो सवाल कराए हैं, ये सवाल जो है बहुत ज्यादा आपके पास में 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बेटों को। ग्राफ्स में केवल आपको आपतन कोण पहचानना है, अपवर्तन कोण पहचानना है, वही चीज आपके पास में फार्मूले से ये निकल जाएगा। काफी बार सवाल पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया, आपके पास में 20 में भी पूछा गया है। तो इस तरीके से ध्यान देंगे, हर 2 साल में गैप करके आ रहा है सवाल। ठीक है, क्लियर है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन बेटा, फटाफट करिए आपके पास में, फिर अगला सवाल करवाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, अब इसमें 2 सवाल है, इसके बाद ये आपके पास में टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 है और 3/2 है। ठीक है, वायु तथा जल दोनों का अपवर्तनांक, मतलब जल और कांच दोनों का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष दिया गया है, वायु के सापेक्ष। जो भी वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया जाता है वो हमेशा निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो हम मान के चलते हैं जल अपवर्तनांक NW, NW का मतलब होता है जल का NW। ठीक है, NW का मतलब होता है अपवर्तनांक किसका है, N का मतलब अपवर्तनांक, और वो भी W क्या है, आपके पास एक माध्यम दिया गया है, इसका मतलब ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है। ठीक है, तो हम निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष दिया गया है, तो हम उसके लिए केवल एक ही माध्यम लिखेंगे, और एक ही माध्यम का मतलब ये वायु के सापेक्ष है। तो क्या होगा आपके पास में 4/3। ठीक है, कांच के सापेक्ष
कांच का अपवर्तनांक Ng, क्या लिखा जाएगा आपके पास में 3/2। इस तरीके से हो गया। अब कह रहा है जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है जी, किसका अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। जल का ज्ञात करना है तो NW, और किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, कांच के सापेक्ष NWG, ठीक है। प्रथम माध्यम आपके पास हमेशा लास्ट में होता है, द्वितीय माध्यम हमेशा जिसका निकालते हैं हम अपवर्तनांक वही हमारे लिए द्वितीय माध्यम होता है। तो अब ये माध्यम से रिलेटेड हमने अपवर्तनांक से रिलेटेड फार्मूला, 3 फार्मूला लिखाया था। एक V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2, ये फार्मूला निकाला गया बताया गया था आपके पास में, sin i sin r। पीछे जाकर के वीडियो आप देख लीजिए। तो इसका मतलब ये क्या है, N1/N2 प्रथम माध्यम अपान द्वितीय माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। प्रथम माध्यम कौन है आपके पास में, कांच। द्वितीय माध्यम कौन है, वाटर। तो Ng 3/2 और NW 4/3, ये ऊपर जाएगा 9/8 मिलेगा बेटा, ठीक है। इस तरीके से यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना हो गया, 9/8। पॉज द वीडियो, नोट डाउन, फटाफट नोट करिए आपके पास। अगला सवाल हमारे पास, जल और कांच के अपवर्तनांक ये दिए हैं, ये दशमलव में ये दिए हैं, ठीक है। फिर जल का अपवर्तनांक NW 1.535, ठीक है। और एवं कांच का अपवर्तनांक NG का मतलब आप समझ गए हैं पीछे क्वेश्चन में 1.5। यदि प्रकाश कण कांच से जल में जा रही है, कांच से जल में जा रही है, यानी कांच से जल में जा रही है, जाने का मतलब क्या है, यहां से तो पता चल जाए कांच से जल में जा रही है तो कांच प्रथम हो गया और जल द्वितीय हो गया। लेकिन यहां क्या पूछ रहा है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल का निकालना है, जल का निकालना है। तो NW किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। तो Ng/NW। अब आप Ng की वैल्यू कितनी है, 1.5 बेटा, और NW की वैल्यू है 1.35, और कैलकुलेट करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, दशमलव हटाने पर 150/135। ये आप कैलकुलेट करिए फटाफट, क्या मिलेगा, फटाफट कैलकुलेट करिए। आपके पास में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से ही करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। 9 से करते हैं, 5 से करते हैं, 3 30 मिलेगा, और ये 2 मिलेगा, और ये 7 मिलेगा, ठीक है। 5 दूनाई 10 और 5 सते 35, ठीक है। फिर आप 3 से करेंगे, आप 3 से किया, 10 मिला, ये 9 मिला, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, 10/9। ये आपको बेटा, ये सवाल आपके पास पूरा हो गया। आपके पास में इस तरीके के सवाल जितने भी हैं, जितने भी बोर्ड्स में आ सकते हैं, जिस तरीके के सवाल आज आए हैं वो मैं आपको करवा दिया हूं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सवाल आपके पास में यूपी 15, 13, 11 में भी आया है। इसी तरीके से ये भी सवाल आया था आपके पास में। सवाल आया हुआ है आपके पास में, इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूं, जिससे आपका एग्जाम में लॉस ना हो, अच्छे मार्क्स बने, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन फटाफट करिए, और इस बात को ध्यान रखिएगा बेटा, मेरी मेहनत है आपका सब्सक्राइब करना, ठीक है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो वो मेरी मेहनत आपको मिलेगी, मुझे मिलेगी। शेयर करेंगे तो मुझे मेहनत मिलेगी आपकी, ठीक है। इस तरीके से आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, जिससे लोगों का भी आपके पास में क्या नाम है, मैथ कंप्लीट हो जाए और साइंस कंप्लीट हो जाए। दोनों चीज लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मैथ और साइंस दोनों को लेके चल रहा हूँ। आई होप आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा और प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आपके पास में, बेटर रहेगा आपके पास में। धन्यवाद। कल मिलते हैं हम इसी तरीके से आगे की तरफ, आगे के टॉपिक के साथ।